सड़कों पर क्वेश्चन करने से विवाद बढ़ेगा जवाब साहब। नहीं जब विवाद बढ़ाने को बढ़ा करके लेकर के कौन आया? विवाद एक कोर्ट में चल रहा है ना, एक लड़ाई अदालत में चल रही है। आप सड़कों पर आना चाहते हैं उसे लेकर? बिल्कुल नहीं लेकर के आना चाहते। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कों पर लेकर आए? हमने कब कहा? जबरदस्ती हमारे मुंह में अल्फाज। हमने आपने अभी क्या बोला? आपने अभी यही तो कहा सड़कों पे कहा। इस पूरे मामले को कहां लेकर जाना चाहते हैं? कहां लेकर जाएंगे फिर? बिल्कुल कोर्ट के कहां लेकर जाएंगे? अभी तो कहा आपने सड़कों पर लेकर जाएंगे। अभी क्या बोला आपने? आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। अभी आप बोले कि अगर सड़कों पर जाना होगा सड़कों पर लेकर जाएंगे। अब आप उलट गए। लड़ाई है, उलट मत जाइए, उलट मत जाइए। अपनी बात से अभी आपने बोला कि सड़कों पर लेकर जाएंगे। ऑन एयर झूठ बोल। नहीं आप बोल रहे हैं भाई, आपने बोला अभी सड़कों पर लेकर जाएंगे। विवाद मत बढ़ाइए। हाँ काजी साहब मेहता जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि 1993 में पूजा रोकी गई, वो भी 1991 वर्षिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको अपना हक मिल गया, आप जिस गज के साथ कोर्ट को गए थे, अब उसके बाद में आप उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे, तो ये बात तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा ये जवाब देखिए, ये कह रहे हैं कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे। अरे भैया, कब्जा आपने किया, तोड़फोड़ आपने की। वहां पर एएसआई सर्वे में केवल हिंदू कलाकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की अरे फिर 1991 का क्या करेंगे? 1991 से पहले वर्षिप एक्ट का क्या करेंगे? अरे मुझे ये तो बताइए, अदालत ने अभी आपको निर्णय दिया, अब आप आज सर्वे नहीं मान रहे। अरे आप कह रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं ना अभी, हम कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं ना कि हम दंगा करेंगे। अरे दंगे की बात कहां से होगी? वो कह तो रहे हैं हर जगह, वो कह तो रहे हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे हैं। दंगे की बात खड़े तो हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो सद्भाव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, अदालत का निर्णय आया और आज संवैधानिक रूप से हमारे सनातनियों को उनका अधिकार मिला, इसलिए आज ये समाधान की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। तब तक एक चीज मैं पूछूंगी, छोड़िए आप पहले दिन देखिए कादरी साहब खत्म करो, संवाद के जरिए करो। आप गवाह है मेरी बात, आप गवाह है, मैंने संवाद की बात की थी। ठीक है, संवाद की आपने बात कही। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट। अच्छा राज मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। प्रेम जी, हम लोग यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, और मुझे लगता है कि उस समाधान की जो एक लकीर है वो आगे बढ़ानी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ, समाधान क्या होगा? क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की जिनकी बात हमने चलवाई, उनका यह कहना है कि जब मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो फिर आपको भी एक कदम आगे लेना होगा, क्योंकि कुछ पूजा स्थल ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए मायने रखते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, और उसमें ही अयोध्या था, उसी में मथुरा है। देखिए, आरएसएस ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर कहा है कि राम मंदिर का जो मसला है, इसके अलावा हम बाकी मसलों को नहीं उठाएंगे। ये देश हित में है कि हम हमेशा नए विवाद खड़ा ना करें, तो इस बात पर कायम रहने की जरूरत है। एक तो ये है, अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, अच्छा बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है बात कंप्लीट, एक मिनट काजी साहब बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद जैसे ये जैन साहब बहुत सारी अदालती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मथुरा भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं, तो यही कारण है कि इससे आरएसएस भी अपने आप को दूर रखे हुए है। विश्व हिंदू परिषद, दूसरे लोगों ने भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से दूर रखा है। अब ये इंडिविजुअली ये इस केस को ले जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में सबको संवैधानिक उपचार पाने का हक है, और वो कह भी रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन के करेक्शन की बात है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये बात जैन साहब भी कह रहे हैं, तो इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के भी रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस मंदिर से जुड़े विवाद पक्ष का दोनों, एक पक्ष है दूसरा पक्ष है। इसके बाद एक और बात है, रुक जाइए मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, अपहरण हो जाता है। अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, और साथ ही साथ एक और चीज नहीं, पर वो कह रहे हैं कि काशी मथुरा के बाद ब्रेक लगेगा या उसके बाद नहीं लगेगा। अरे हमने क्या कहा, ईमानदारी से हमें हमारे इन आराध्यों के जो मुख्य हमारे आस्था का केंद्र है, वो ईमानदारी से आप वापस कर दीजिए। पहले ये हो पाएगा क्या? ये हो पाएगा? 40,000 मैं समाधान की बात कर रही हूं, सॉल्यूशन क्या है? जी समाधान बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? आग का और मां, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हम और नहीं उलझ रहे, सुन लीजिए, नहीं उलझ रहे, नहीं तो आप चले जाइए, नहीं तो आप चले जाइए दिल्ली के कुतुब मीनार के पास चले जाइए, लिखा है 27 मंदिरों को तोड़ करके तैयार किया गया। समझ में आया? तो हम नहीं बाकी, हम नहीं बदला लेंगे। फिर आप अगर उन मुगलों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आस्था की बुनियाद पर बोलिए, आप नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन मुगलों से हम उन मुगलों से बदला ले लेंगे। अगर आप जाकर जाओ उनको लेकर बदला आपसे है, अगर आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बदला आपसे है। हमारे मक्कारी बातें ना करें, हम अपनी मंदिरों को ये सवाल आपसे थी, आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं एक बार
अच्छा राजमिश्रा जी, मैं एक बार विष्णु झूठ बोलेंगे यहाँ पर खड़े विष्णु जी जरा ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि पहले सिर्फ राम मंदिर की बात थी, उसके बाद राम मंदिर के बाद फिर वो मामला हुआ कि राम मंदिर के बाद अब काशी, फिर मथुरा, और उसके बाद अब और मंदिर। बोलिए। जब एक की बात हुई कि हमारा एक राम मंदिर दे दिया जाए और उसी लिए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के आया गया और खास तौर से मथुरा और काशी का डिबेट के अंदर रखा गया और वो राम मंदिर के विवाद को अलग रखा गया और उसके बाद डिबेट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की डिबेट को देखिए। सुषमा स्वराज जी लोकसभा के अंदर थी, राज्यसभा के अंदर जो थे आपके अरुण जेटली साहब थे, उस डिबेट के अंदर साफ कहा गया कि खास तौर से मथुरा और काशी को लेकर के बात हो रही है। अब किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा और ये कहते थे एक राम मंदिर दे दीजिए, एक राम मंदिर। अच्छा मुझे एक बात बताइए 1993 तक जहां पूजा होती रही, अगर उसमें पूजा का अधिकार फिर से मिलेगा, जैसा कि कादरी साहब ने भी कहा कि ना मुसलमानों ने वो रोका नहीं, वही अधिकार आज दिया गया है, उसके वो अगर पुनः शुरू करने की बात कह दी है 7 दिन में शुरू होनी है, नहीं है ना आपत्ति? उस पर किसको आपत्ति? तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैंने यही पूछा सवाल, मैंने आगे बढ़ने की बात की है। मैंने विष्णु जी से यही सवाल पूछा, ऊपर मस्जिद में नमाज होगी, नीचे मंदिर में पूजा होगी, हो पाएगा? कादरी साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो है वो स्पष्टता से कहता है कि यदि किसी जगह पर पहले मंदिर था तो वहां पर मस्जिद नहीं हो सकती, वहां नमाज नहीं पढ़ा गया हो सकती। जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा किया, सुनिए, जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा किया गया, सुन लीजिए, पहले बात तो सुना करो, फिर भी क्यों बोला, बीच में क्यों बोलते हो यार, बीच में क्यों चिल्लाना शुरू कर दो, पहले सुनिए पहले और उसके बाद 1574 सुन लो, मेरी हिस्ट्री सुन लो, 1574 में 15 कौन सी बुक का रेफरेंस है? मासले आलमगीर का रेफरेंस नहीं, मैं उसका रेफरेंस नहीं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का रेफरेंस दे रहा हूं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का रेफरेंस दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं यहाँ पे दो वर्जन है, सुन लीजिए, दो वर्जन। यहाँ कादरी साहब कह रहे हैं कि अगर पूजा हो जाएगी और ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुन लीजिए, देखिए, मेरे पास समय नहीं है राजमिश्रा जी, मैं बस ये कह रही हूँ ऊपर पूजा का अधिकार मिल गया, कोर्ट ने आज दे दिया, 7 दिन के अंदर उसको अमल में लाना है, व्यवस्था करनी है। लेकिन यहाँ एक तरफ कादरी साहब कह रहे हैं कि वो व्यवस्था ठीक है, पहले भी थी, अगर फिर से शुरू हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 7 दिन में क्या होता है, क्या मामला और बढ़ेगा, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।